नमस्कार मेरा जी, आप सबका स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 9 का जो डेमो था कंप्लीट हो चुका है क्लास, फिर भी आपको शॉर्ट में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसको देख के उतार भी लीजिएगा। तो याद रखिए इसका PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, नहीं तो बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप सुनिएगा ध्यान से, कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए, लेकिन सुनिए। जो चीज़ दिक्कत हो रही है छोटा मोटा लिखिएगा, बाकी बात आप सुन सकते हैं, लिखिए समझिए। अभी पहले कहता है जय प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। देखिए व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं। बायो मतलब होता है जीव, टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, उसमें टेक्निक कुछ परिवर्तन कर देना। तो दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि जब कोई जीव में हम कोई टेक्निकल परिवर्तन कर देंगे तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, परिवर्तन करेंगे ही क्यों, एक सवाल मन में आया होगा कि परिवर्तन क्यों करेंगे भाई, हानि के लिए कि लाभ के लिए। कोई दिमाग लगाएगा, अपना इतना हज़ारों लाखों रुपया लगाता है कोई चीज़ बनाने में, तो लाभ होना चाहिए कि हानि। एकदम सही जवाब, लाभ होना चाहिए, तो उसके लिए लाखों रुपया लगाते हैं। आइए, तो बायोलॉजी में एक अच्छे चैप्टर है ये। जब हम किसी जीव के अंदर टेक्निकल यानी अंदर से कोई चीज़ बदल देते हैं जिसकी वजह से वो हमको ज़्यादा लाभ देता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह हुआ अपना भाषा में। आइए आप पढ़ते हैं इनके भाषा में क्या कहता है हमारा कंप्यूटर देवी। तो देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे जय प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान है, माने विज्ञान को वो शाखा भी हो सकते हैं, जिसमें जीवों, कोशिकाओं, एंजाइमों तथा जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके मानव कल्याण हेतु उपयोगी उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो मानव के फायदा के लिए ये विज्ञान है, समझ में आ गया होगा। इसको बाद में आप याद भी करते रहिए या पढ़ते रहिए, उससे मतलब नहीं है, अभी समझिए। आइए नीचे देखते हैं क्लाइन परिभाषा। NCERT किताब जो आपका दिया उसमें क्या दिया है उसको देख लीजिए, जरूरी है इसको भी थोड़ा सा पढ़ नहीं लेना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आइए, जीवित जीवों या अनेक उत्पादों का उपयोग करके मानव उपयोगी वस्तु का निर्माण करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। याद रखना है क्या क्या हो सकता है इससे, देख लीजिए सामने बना हुआ ये इंजेक्शन वैक्सीन हो गया, इंसुलिन हो गया, दूध से दही बनाते हैं, ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजी का गेम है। जो बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी का पहला उदाहरण दे हैं कि इंसुलिन का उत्पादन। पहले क्या करते थे, गाय और सुअर जो जानते हैं आजकल, उसके अग्नाशय में रस निकाल के वहाँ से इंसुलिन बनाते थे, ये उत्पाद होता था पहले के ज़माने में। अब तो और भी नया नया टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम आगे बताने वाले हैं। वैक्सीन बना, दूध से पनीर दही वगैरह बना, BT कॉटन का उत्पादन हुआ, ये सब चीज़ भी बायोटेक्नोलॉजी के देन है और इस सबसे लाभ है। आइए कुछ महत्व को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है महत्व, पहला महत्व देखिए, कहता है कृषि उत्पादन में वृद्धि, वेरी गुड। दूसरा महत्व क्या है, देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, वैक्सीन निकल गया, टीका बना, नई एंटीबायोटिक बना, नए उत्पादों का निर्माण हुआ, ठीक है। और अंतिम है आपका पर्यावरण संरक्षण में सहायता भी किया। 4 को याद रख लीजिए और इस सबको बाद में लिख लीजिएगा, अभी समझिए। अब आइए अगला टॉपिक क्या कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझिए। अभी आपको जो ये टेक्नोलॉजी दिखाई दे रहा है, ये जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्या होता है। तो हम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग को अच्छा समझाना चाहूँगा, बस आप डायग्राम पर स्क्रीन को देखते रहिए, स्क्रीन आपको पूरे डायग्राम को समझा देगा। क्या कर रहा है स्क्रीन, तो देखिए इनमें किसी जीव के DNA, यानी एक शब्द आया है DNA के पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन करके वांछित गुण उत्पन्न किए जाते हैं, अच्छे गुण उत्पन्न किए। जैसे मान लीजिए अभी आप धान रोपिएगा तो पहले बिच्ची गिरा लीजिएगा, बिच्ची गिराने के बाद उसमें से नर्सरी में से जब बिच्ची उगाड़िएगा तो अच्छा बिच्ची उखाड़ लीजिएगा, बक्के छोड़ दीजिएगा, उसी को वांछित गुण कहते हैं। तो अच्छा वाला जीन निकाला जाता है और उससे क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन करवा दिया जाता है और करा के नए चीज़ बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। जीन के अंदर परिवर्तन करना, DNA को एक दूसरे DNA में जोड़ के नए पौधे का या नए जीवों का, याद रखिएगा, मानव कल्याण के लिए। आइए क्या क्या उदाहरण है, BT कपास, गोल्डन राइस ऐसा होता है जो भरपूर B12 है, उसमें विटामिन A भी है, रोग प्रतिरोध की फसल क्षमता बढ़ा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का 2 प्रकार था, एक तो आपको आज इसमें जैव रासायनिक या एवं अभियांत्रिक तकनीक। ये क्या होता है, इन तकनीक द्वारा सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं, एंजाइमों को बड़े पैमाने पर उपयोग
बनाने के लिए विकसित किया जाता है। देखिए लैब रूम में कैसे बनाया जाता है, और जो बनाया जाता है उसका नाम भी है बायोरिएक्टर। कभी क्वेश्चन पूछेगा किस बर्तन में, तो बायोरिएक्टर में। ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या बन सकता है मेरे दोस्त। उदाहरण आप देख सकते हैं सामने में, देखिए लिखा हुआ है उदाहरण। पहला टॉपिक में एंटीबायोटिक बन सकता है, इंसुलिन बन सकता है, एंजाइम बन सकता है। इसको तो याद ही रखना है, एंटीबायोटिक, इंसुलिन, एंजाइम। कुछ शब्द ऐसे हैं चैप्टर में जो खूब आपको याद करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये पहला वीडियो था। हमें आशा है कि आप लोग समझे होंगे, और अगर दिक्कत हो रहा फिर तो हम लोग इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, पूरा क्लास देखते रहिएगा, दूसरा वीडियो शाम तक आ जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में फिर से समझा दें एक बार शॉर्टकट में कि मानव कल्याण के लिए जब कोई चीज़ को परिवर्तन कर देते हैं, जैसे अभी देखिए जर्सी गाय हो गया है, पहले गाय था देहाती, वो दूध कम देती थी, अब ज़्यादा दूध दे रहा है। मक्का में पहले उजला मक्का आता था, कम उपज था, अब पीला मक्का बना दिया है, अब ज़्यादा उपज हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहा है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का गेम है। आगे आपको बहुत सारी बातें हम बताएंगे। बायोटेक्नोलॉजी को संयुक्त राज्य राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद संस्था है, जिन्होंने क्या कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव या कोशिका अणु का लाभदायक कार्यों के लिए नियंत्रण उपयोग किया जाता है। अगर बात करेंगे ब्रिटिश जैव प्रौद्योगिकी शास्त्री जो है वो क्या कहा, तो बोला बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जैविक तंत्रों, जीवों तथा विविध नियमों का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा एक और भी है जो आप जानते होंगे, यूरोप जैव प्रौद्योगिकी संघ। बायोटेक्नोलॉजी रसायन, सूक्ष्म जीव तथा प्रौद्योगिकी की मिश्रण है, यानी कि इसमें केमिकल और बायो दोनों का मिश्रण है। तो कई बातों बोला गया। बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसका चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।